गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर में थोड़ा आगे चलेंगे, टेंसेस पढ़ेंगे। ऑलराइट, टेंस पढ़ेंगे। टेंस में हम सबसे पहले देखो, टेंस जो है, टेंस को हम बोल सकते हैं टाइम। टेंस 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट मतलब प्रेजेंट टेंस मतलब प्रेजेंट टाइम, जिस टाइम में अभी अभी प्रेजेंट है वो टाइम। पास्ट टाइम इट मीन्स पास्ट टेंस, जो टाइम निकल गया वो पास्ट टेंस। जो वर्क हो चुका या जो टाइम निकल गया वो पास्ट टेंस। फ्यूचर, फ्यूचर मतलब आने वाला कल। ठीक, तो फ्यूचर टाइम, जो अभी टाइम आएगा, दैट इज फ्यूचर। टेंसेस में देखो, ये 3 टाइप्स के होते हैं: प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस एंड फ्यूचर टेंस। अब इन सब में भी अलग अलग पार्ट्स हैं, इन सब के अलग अलग पार्ट्स हैं। प्रेजेंट टेंस में सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। इसी तरह से पास्ट टेंस में सिंपल पास्ट, पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस। ऑलराइट, इसी तरह फ्यूचर टेंस में फ्यूचर सिंपल फ्यूचर, फ्यूचर कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस। ठीक, तो अब हम लोग प्रेजेंट टेंस स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट हम पढ़ेंगे। सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सिंपल प्रेजेंट टेंस के जो पार्ट होते हैं, सिंपल प्रेजेंट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस। तो उसी में हम सबसे पहले प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट पढ़ेंगे। ठीक है, सिंपल प्रेजेंट में क्या है, हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट मैंने आप लोगों को बताया हुआ है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। फर्स्ट पर्सन हम, सेकंड पर्सन सामने वाला और थर्ड पर्सन किसी और के बारे में अगर हम बात करें। ठीक है, तो फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में आई होता है, यानी कि मैं, और बहुत सारे लोगों की बात करें तो हम। ठीक, आई, वी। सेकंड पर्सन में, ये मैंने आपको पहले भी बताया था, सेकंड पर्सन में सिंगुलर फॉर्म में भी तुम और प्लूरल फॉर्म में भी तुम। ठीक, यू, यू। थर्ड पर्सन में सिंगुलर फॉर्म में ही, शी एंड इट। प्लूरल फॉर्म के लिए दे। ठीक, अब सिंपल प्रेजेंट में क्या होता है? सब्जेक्ट होते हैं आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट। हमने ये 7 सब्जेक्ट पढ़े। ठीक, अब जो फर्स्ट और सेकंड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन जो है, उनके साथ हेल्पिंग वर्ब सिंपल प्रेजेंट में हमेशा डू लगेगी, DO, डू। और थर्ड पर्सन के लिए डज लगेगा। ठीक है, डज लगेगा थर्ड पर्सन के लिए हेल्पिंग वर्ब। और इनके साथ जो मेन वर्ब लगेगी वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ऑलराइट, वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी। ऑलराइट, तो हम मेन वर्ब में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, उसके बाद हम इसको यूज कैसे करेंगे? इट डिनोट्स ऑल द हैबिचुअल एक्शंस एंड द एक्शन टेक्स प्लेस इमीडिएटली। जो वर्क हो रहा होगा उसी टाइम पे, तभी ये यूज़ होगा। देखो, इसका फॉर्मूला है सेंटेंस बनाने के लिए: सब्जेक्ट, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज, फिर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखो, होता क्या है, अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं सिंगुलर के लिए तो स्पीक, और अगर वही चीज़ प्लूरल में हो जाए तो एस लग जाएगा। स्पीक्स कंटिन्यूस फॉर्म में जाएगा तो स्पीकिंग, पास्ट फॉर्म में जाएगा तो स्पोक। ये कुछ फॉर्म्स हैं, वर्ब की फॉर्म्स हैं। ठीक है, लेकिन अभी हम प्रेजेंट टेंस में जब प्रेजेंट कंटिन्यूस पढ़ेंगे तो स्पीकिंग ING लग जाएगा, पास्ट के लिए स्पोक हो जाएगा, और पास्ट परफेक्ट में स्पोकन हो जाएगा। समझ आया? लेकिन अभी हम प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट में S या ES लगा के पढ़ेंगे, स्पीक या स्पीक्स। आई स्पीक,
और शी स्पीक्स। समझ आया? एग्जाम्पल देखो किस तरह से हम करेंगे। फॉर्मूला हमने देख लिया, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, है ना। मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, मेन वर्ब वो होगी, हेल्पिंग वर्ब तो हो गई डू या डज, ठीक है। मेन वर्ब वो होती है जो क्रिया हम कर रहे होते हैं, जो काम हम करते हैं। तो आई सब्जेक्ट, डू हेल्पिंग वर्ब, स्पीक मेन वर्ब इंग्लिश, आई डू स्पीक, ठीक है। आई डू स्पीक, क्या स्पीक? इंग्लिश, आई डू स्पीक इंग्लिश। समझ आया? तो इस तरह से आप बनाने की कोशिश करेंगे। अगर हम ये थर्ड पर्सन के लिए देखें तो ही डज स्पीक इंग्लिश, ही सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब डज, क्योंकि ही के साथ थर्ड पर्सन है तो डज लगेगी हेल्पिंग वर्ब, और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इट मीन्स स्पीक और इंग्लिश, ठीक है। ऑब्जेक्ट हो गया ना इंग्लिश, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट, ठीक है। हम सेकंड पर्सन के लिए भी इसी तरह बनाएंगे, यू डू स्पीक इंग्लिश, ऑलराइट। अब सिंपल प्रेजेंट में टू टाइप्स के सेंटेंसेस होते हैं, एफर्मेटिव एंड नेगेटिव। अफर्मेटिव में डू या डज हेल्पिंग वर्ब लगती है, और नेगेटिव में डू नॉट और डज नॉट, सिर्फ नॉट ऐड हो जाता है, बाकी सेम रहता है सब कुछ, ठीक है। हम कैसे पहचानेंगे कि ये पॉजिटिव है या अफर्मेटिव है या नेगेटिव है? नॉट से पहचानेंगे। अगर डू या डज सिंपल लिखे हैं तो इट मीन्स कि वो अफर्मेटिव है, और अगर डू नॉट डज नॉट लिखा है हेल्पिंग वर्ब में तो नेगेटिव है, ठीक। आई डू नॉट स्पीक इंग्लिश, ही डज नॉट स्पीक इंग्लिश, ठीक है। तो कुछ सेंटेंसेस हम एक्सरसाइज में करेंगे जिससे इनकी प्रैक्टिस हो। क्वेश्चन वाले अगर इसमें अफर्मेटिव तो इस तरह होंगे, नेगेटिव भी हमें पता चल गए, लेकिन अगर क्वेश्चंस वाले होंगे तो उसमें क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी। जैसे आप यहाँ पे देख रहे होंगे, हेल्पिंग वर्ब पहले आ गई है, डू या डज, उसके बाद सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक है। डू आई स्पीक इंग्लिश, डज शी स्पीक्स इंग्लिश, डज शी स्पीक्स नहीं होगा, ये याद रखना। क्यों? क्योंकि डज लग चुका है, ठीक। डज शी स्पीक इंग्लिश, क्लियर है। अब हम देखते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में सब्जेक्ट वही रहेंगे, आई वी यू दे, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन ही शी इट। इसमें हेल्पिंग वर्ब एम, फर्स्ट पर्सन यानी आई के साथ एम, सेकंड पर्सन वी यू दे के साथ आर, ही शी इट के साथ इज, ठीक। और मेन वर्ब में आई एन जी ज़रूर ऐड होगा। लाइक अभी हम स्पीक बोल रहे थे तो आई एन जी ऐड करके स्पीकिंग, ठीक। इसको हम यूज़ किस तरह करेंगे? यूज़ हम करते हैं कि जो काम कंटिन्यू में होता है, जो अभी हो रहा होता है काम, मैं इंग्लिश बोल रही हूँ, ठीक। आई एम स्पीकिंग इंग्लिश, मैं अभी काम कर रही हूँ, आई एम डूइंग वर्क राइट नाउ, ठीक। सब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब में आई एन जी प्लस ऑब्जेक्ट, क्लियर। देखो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये हमने पहले भी देख लिया, आई एन जी लगेगा। अब ये देखो किस तरह बनाएंगे, आई प्लस हेल्पिंग वर्ब एम प्लस मेन वर्ब स्पीक में आई एन जी और ऑब्जेक्ट इंग्लिश। यू आर स्पीकिंग इंग्लिश, शी इज स्पीकिंग इंग्लिश, क्लियर है। आगे चलते हैं। इसमें भी एफर्मेटिव और नेगेटिव होते हैं। एफर्मेटिव नॉर्मल जैसे अभी हमने पढ़े वो एफर्मेटिव थे। अगर इन हेल्पिंग वर्ब के साथ हम नेगेटिव ऐड कर दें या नॉट ऐड कर दें तो वो नेगेटिव प्रेजेंट कंटिन्यूअस सेंटेंस बन जाएंगे, ठीक है। एम नॉट, आई एम नॉट, वी आर नॉट, ही और शी इज नॉट, ठीक। इसी तरह से इसमें क्वेश्चन सेंटेंसेस भी होते हैं। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, फिर सब्जेक्ट, फिर मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट, ठीक।
अब प्रेजेंट परफेक्ट देखते हैं। प्रेजेंट परफेक्ट में भी इसी तरह से होगा, हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी, सब्जेक्ट यही रहेंगे, आई वी यू दे, ही शी इट, यही सब्जेक्ट्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के साथ हेल्पिंग वर्ब हैव लगती है और ही शी इट के साथ हेल्पिंग वर्ब हैज़ लगता है। ऑलराइट,